हेलो स्टूडेंट, मैं रमेश विश्वकर्मा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। ठीक, हम लोग कल क्या पढ़े थे भाई? हम लोग पढ़े थे संख्या पद्धति। ठीक, संख्या पद्धति का बेसिक फॉर्म। तो आज हम लोग बाई हेडिंग उसको पढ़ेंगे। हम लोग यूपीपी, यूपीएसआई, आरपीएफ, एसआई इस सब के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मैथ क्लास की। तो आइए हम लोग कल के वीडियो के आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, नंबर सिस्टम कल हम लोगों ने पढ़ा था और नंबर सिस्टम हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था। उस बेसिक में अब आइए भाई हेडिंग हम लोग देखते हैं कि कैसे अन्य क्लासेस चलते हैं। आइए तो हम लोग शुरुआत करते हैं इकाई अंक से। ठीक है भाई, इकाई अंक से हम लोग शुरुआत करते हैं। इकाई अंक, ठीक भाई, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट की बात करते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है किसी भी नंबर का, इसके बारे में हम बात करेंगे। सपोज करिए कि कोई भी संख्या है, उसके ऊपर कुछ भी पावर है, कुछ भी घातांक। जैसे एज एग्जाम्पल से समझा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मान लीजिए हमने लिख दिया 18 के पावर मान लीजिए 42 लिख दिया। ठीक भाई, और अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछे कि बताओ इसको सॉल्व करके बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हमारा जवाब क्या होगा। अब देखो भाई, इतनी बड़ी संख्या को तो हम सॉल्व करेंगे नहीं। अब 18 का क्या हम 42 बार गुणा करेंगे? क्या हमारे लिए पॉसिबल है? तो आपका जवाब होगा नहीं। और अगर परीक्षा में आ भी जाएगा तो रूल्स नहीं पता तो छोड़ देंगे पक्का एकदम। ठीक है, तो 18 के पावर 42 को तो हम 18 का 42 बार गुणा तो करेंगे नहीं। हाँ, मान लेते हैं कि 2 के पावर अगर मान लीजिए 4 होता तो एक बार हम कर लेते हैं कि चलो भाई 2 के पावर 4 है तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 4 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना क्या हो जाएगा 16। तो इसका इकाई अंक हमें क्या मिल रहा है? ये 6 मिल रहा है। ठीक है, तो 2 के पावर 4 तो चलो ठीक है, छोटा है, लेकिन क्या हम 18 के पावर 42 का कर पाएंगे? नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जरा सा ध्यान दें कि इसको कैसे सॉल्व करें हम। तो इसके लिए रूल्स क्या है भाई? हम जो पावर दिया है उसमें हम 4 का भाग करते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि 4 का ही क्यों भाग करते हैं, 5 का क्यों नहीं कर देते, 6 का क्यों नहीं कर देते। अभी हम बात करते हैं, फिलहाल अभी सॉल्व कैसे करें ये देखते हैं। इसके जो पावर में नंबर है, ठीक भाई, यानी घात में जो है उसमें हम 4 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। बेसिक तरीके से पढ़िए, फिर शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। तो 4 1 का 4 भाई, 0 लिख लिया आपने 2। तो क्या 4 का भाग 2 में जाएगा? आप कहेंगे नहीं, हम कहेंगे हाँ जाएगा। कितनी बार? 0 बार। तो 4 शून्य शून्य बोलते हैं ना भाई। तो शेषफल क्या आया? 2 आया। ठीक, जो शेष 2 आया है वही जो आधार में नंबर है उसके इकाई अंक पर हमें लगा देना चाहिए। ठीक है, जैसे इसके आधार की इकाई अंक क्या है? 8 है, उस पर ये 2 शेष लगा दीजिए। तो जब 2 शेष लगाएंगे तो 8 का गुणा कितनी बार होगा? 2 बार होगा। तो जब 8 का गुणा 2 बार होगा तो आप गुणा करिए, तो क्या 8 8 64 होगा क्या? ठीक भाई, जब 64 आया तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4। क्लियर? अब आप बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी छोटी संख्या, किसी में भी ये रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी नंबर हो उसके पावर में जो नंबर हो उसमें किसका डिवाइड किया जाता है? 4 का। अब बात आती है हम 4 का ही क्यों करें, मैं 6 का क्यों ना करूं भाई, मेरी मर्जी 7 की है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, आप कोई भी नंबर ले लीजिए। सपोज करें हमने 3 ले लिया, 3 के पावर 1 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 3 आएगा। 3 के पावर 2 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 9 आएगा। 3 के पावर 3 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 27 आएगा। 3 के पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 81 आएगा। और 3 के पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो 243 आएगा। ऐसे आगे भी प्रोसेस चलता रहेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या पहली बार में हमें 3 मिला क्या? हाँ, 3 मिला। तो जब पहली बार में हमें 3 मिला तो उसके बाद कुछ नंबर्स आगे चलिए। अब देखिए कितने नंबर सब आगे चल रहे हैं। तो इसके बाद 1 2 3 4, चौथे नंबर पर हम पहुँचे तो क्या फिर से हमें इकाई अंक 3 मिला क्या? कितने नंबर पर मिला? 4 नंबर पर।
एक ये छोड़ने के बाद अब गिनिए क्या चौथे नंबर पे आप पा रहे हैं क्या वही चीज़? तो 1 2 3 4, ठीक भाई। तो दुनिया का कोई भी नंबर हो, हर चौथे नंबर पे अपने इकाई अंक की पुनरावृत्ति करता है, रिपीटिशन करता है। ओके, इसलिए हम 4 से भाग करके देखते हैं वो कितनी बार आ रहा है। क्लियर? 4 से क्यों भाग करते हैं, बात फाइनल। ठीक भाई, अब आगे देखिए, कोई भी आप अगला एग्जाम्पल ले लें। कुछ एग्जाम्पल से फिर रूल्स देखेंगे। मान लीजिए हमने 182 की पावर 146 लिख दिया, ठीक है भाई, ऐसा लिख दिया और हमसे कहा कि इसका इकाई अंक बताइए। इसका इकाई अंक बताइए। 182 की पावर 146 हो गया, तो भाई बात सीधी से 182 का हम 146 बार तो गुणा करने से रहे। अगर रूल्स नहीं पता है तो पक्का हम ये क्वेश्चन छोड़ देंगे। आइए देखते हैं कैसे करें। तो हम 146 में किसका डिवाइड करेंगे, किसका भाग करेंगे? 4 का। 4 तिहाई 12, बचा क्या? 2, लिख लिया। 6, 4 छक कितना भाई? 24, क्या बचा शेष? 2 शेष बता। क्लियर? तो जब शेष 2 बचा तो यही 2 शेष इसके आधार की इकाई पर चढ़ा देते हैं। लगा दिया, आधार की इकाई क्या है? 2, इस पे पावर क्या लगा दिया? शेष 2। तो जब 2 को सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पे 2 गुणित 2 लिखेंगे। क्यों भाई? 2 गुणित 2 लिखेंगे, सॉरी, तो क्या आएगा भाई? 4। अतः 182 की पावर 146 की इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई अच्छे से? तो कोई भी नंबर हो उसके पावर क्या किया जाएगा? जो पावर में है उसके भाग किसका करेंगे? 4 का। ठीक, आगे बढ़िए। अब क्यों करेंगे ये मैंने आपको बताया। अब भाई शेष की बात करिए। देखिए, जब भी किसी भी नंबर में आप 4 का भाग करेंगे, किसी भी नंबर में, ध्यान रखिए वो नंबर पूर्णांक होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, अपूर्ण नहीं होना चाहिए। तो शेष या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा, और या तो 0 मिलेगा। किसी भी नंबर में, किसी भी पूर्ण संख्या में अगर आप 4 का भाग करते हो तो निश्चित तौर पे शेष या तो आप 1 पाएंगे, या तो 2 पाएंगे, या तो 3 पाएंगे, या तो 0 पाएंगे। ओके, क्योंकि शेष 4 क्यों नहीं पा सकते? जब किसी नंबर में आप 4 का भाग ही करेंगे तो 4 शेष कैसे पा सकते हैं? सपोज करिए 4 आ भी गया तो क्या आप एक बार और नहीं ले जाएंगे? 4 1 का 4, शेष क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। क्लियर? तो शेष यही मिलना है। तो जब ये शेष मिलना है तो आधार का जो अंक है, आधार का जो अंक है उस पर आप घात क्या लगाएंगे? घात क्या लगाएंगे? निश्चित ही शेष 1 है तो 1 घात लगा दीजिए, शेष 2 है तो 2 घात लगा दीजिए, शेष 3 है तो 3 घात लगाइए, और शेष 0 है तो 4 घात लगाकर उसको सॉल्व किया जाता है। अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 173 ही लिख दिया, ठीक, 173 लिख दिया, और इसके पावर हमने यूं ही कर दिया, मान लीजिए 48 कर दिया। ऐसा करने के बाद हमने ये देखा कि हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो हमने देखा कि क्या पूछ रहा है भाई? इकाई अंक पूछ रहा है। अब इकाई अंक पूछ रहा है तो बात वही है भाई कि हम 48 में किसका भाग करेंगे? 4 का। वैसे ऐसे छोटे भाग पे ऐसे मन में ही कर लेने चाहिए, लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो एक बार लिख लेते हैं। तो 48 में हम किसका भाग करेंगे? 4 का। 4 1 का 4, फिर लिखिए 8, 4 दूना 8। ऐसा करते हैं, भाग सबको आता ही होगा। शेष क्या मिला भाई? शेष 0 मिला क्या? तो जब शेष 0 मिले तो आप इकाई पर कौन सा नंबर चढ़ाओगे भाई? सीधी सी बात है, क्या चढ़ाएंगे? 4। शेष 0 मिले तो घात क्या लिखना है? 4 लिखना है। किस पर लिखना है? जो आधार का नंबर है उसके इकाई अंक पर, इस 3 पर लिखना है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 3 के पावर 4 का मतलब होता है 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 4 बार लिखेंगे। तो पहले हम बेसिक तरीके से चलते हैं, फिर मैं इसका भी शॉर्ट फॉर्म आपको बताऊंगा। तो ये रहा 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, तो यहाँ क्या 81। तो क्या हमें इकाई अंक ये 1 मिला क्या? ठीक भाई, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमें इकाई अंक क्या मिलेगा? 1। क्या ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई? जो भी नंबर पावर में है उसमें किसका भाग करना है? 4 का करना है।
शेष 1 आए तो आधार की इकाई पर 1 पावर चढ़ाइए, 2 आए तो 2, 3 आए तो 3, और अगर शेष 0 आए तो कौन सा पावर चढ़ाइए, 4 पावर चढ़ाइए। क्लियर? कैसे क्वेश्चन अब हो जाएंगे क्या आसानी से, परीक्षा कोई भी हो कभी कोई दिक्कत नहीं आनी है। नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया कुछ सिंपल क्वेश्चन। अब आगे अगर क्वेश्चन हमें ऐसा दे दे, मान लीजिए हमने टाइप सेकंड देखते हैं, वो तो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन था। टाइप सेकंड में अगर हमसे पूछा जाए कुछ क्वेश्चंस तो कैसे लगाएंगे, ध्यान दें। हमारे सामने 169 लिख दिया, 169, ठीक भाई, और इसके पावर हमें दे दिया 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। अब बात आती है ये क्या है भाई, 3 का फैक्टोरियल का चीज़ हो गया। तो ध्यान दें, 3 का फैक्टोरियल या तो हम ऐसे लिखें या तो ऐसे लिखें, ओके। इसको फैक्टोरियल कहते हैं, ये बेसिकली इंटर के मैथ में पढ़ाया जाता है। तो लेकिन हमें इसका छोटा सा प्रयोग करना है तो इतना हम ले सकते हैं। 3 का फैक्टोरियल ऐसे लिखें, ऐसे, इसका मतलब होता है 1 गुणित 2 गुणित कितना, 3। जो नंबर है यहाँ, यानी जिस नंबर का फैक्टोरियल है वो कहाँ से 1 से शुरू होकर के फिर वहीं तक चला जाएगा, वो भी मल्टीप्लाई में यानी गुणा में, ठीक भाई। तो क्या ये 3 दूना 6, 1 का 6 हुआ क्या? इसका मतलब ये क्वेश्चन कैसे बना भाई, 169 की पावर क्या, 6, ऐसा बना। तो क्या 6 में हम 4 का भाग दे सकते हैं क्या? आसानी से दे सकते हैं, छोटा बच्चा भी दे सकता है, कक्षा 1-2 का बच्चा दे सकता है। 4 1 का 4, शेष क्या बचा भाई, 2। तो जब शेष 2 बचा तो यही 2 पावर लगा दीजिए आप, किस पर, 9 पर लगाइए। कितना पावर, 2, क्योंकि आधार का इकाई अंक 9 है, इसके पावर 2 लगाएंगे तो 9 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। 9 9 क्या हुआ भाई, 81 हुआ। तो इकाई अंक हमें क्या मिला, 1 मिला, ठीक है, इकाई अंक हमें 1 मिला। क्लियर? तो क्या फैक्टोरियल वाली ये सिंपल क्वेश्चन आप लगा पाएंगे क्या? फाइनल। दूसरा देखिए, दूसरा इसी क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए 196 दे दिया, 196 दे दिया, और इसके ऊपर हमें दे दिया 35 का फैक्टोरियल, ठीक भाई, ऐसा। और हमसे कहा इकाई अंक बताओ। तो जब इकाई अंक बताइए तो भाई अब इसका इकाई अंक बताना, अभी चलो ठीक था, 3 का फैक्टोरियल था, 1 गुणित 2 गुणित 3 हुआ, लेकिन अब 35 का फैक्टोरियल। तो देखिए 35 के फैक्टोरियल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित कहाँ तक भैया, 35 तक, 35 तक। तो क्या हम 35 तक इतने बड़े नंबर का गुणा करेंगे क्या? आप कहेंगे नहीं सर हम तो नहीं कर सकते भाई, हमारे बस की बात नहीं है। इतना बड़ा गुणा मान लीजिए घर पे है तो कर भी सकते हैं, परीक्षा में कोई कैसे करेगा भाई? तो तब हम क्या करें? तो एक चीज़ मुझे ये बताइए, 9 × 4 अगर कोई लिख दे तो ये बताइए 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है क्या? ऐसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे 4 1 का 4, तो आंसर क्या मिला, 9। क्या 9 गुणित 4, 4 से पूरा डिवाइड हो गया? तो आप कहेंगे अरे 4 से तो 4 ही कटा है, 9 तो बचा रहेगा, 9 कहाँ कटा? तो ध्यान रखें भाई, जब आधार यानी हर में कुछ ना बचे उसी को पूरा पूरा विभाजित होना बोलते हैं, ठीक है। अतः ये पूरा पूरा कट गया, यही 9 चौक 36 होता और आप इसमें 4 का भाग करते तो आप कहते हैं ना 4 9 36, कहते ना। तो अतः ये मान के चलिए कि अगर ऐसे मल्टीप्लाई यानी गुणा में लोग हैं नंबर तो आप उसमें 4 का भाग करेंगे, 4 अगर कट गया तो समझिए पूरा नंबर ही कट गया है यानी विभाजित हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम इसे इस नंबर में डिवाइड करें तो भाई 4 का डिवाइड इसमें करें तो 4 का डिवाइड इसमें करेंगे तो बताइए 4 से 4 कट जाएगा क्या? तो क्या ये पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो गया क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो कट गया। तो देखो भाई अगर कोई नंबर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो शेष क्या बचता है भाई? 0 ही बचता है ना। कोई भी नंबर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या किसी भी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो शेष तो 0 ही बचेगा। तो शेष 0 बचा, तो जब यहाँ से 0 बचा तो आप 6 पे कौन सा पावर लगाएंगे? 4 ना।
ध्यान रखिएगा यहाँ शेष क्या बचा है, 0 बचा है। ठीक, तो 6 पे 4 पावर चढ़ा दीजिए। अब 6 का गुणा 4 बार करना है। अब जो नंबर मिल जाएंगे वो मेरा इकाई अंक होगा, लेकिन इसके लिए भी शॉर्टकट ट्रिक लगाया करिए, जैसे ऐसे करिए। 6 का 6 में गुणा करिए, क्या आएगा, 6 6 का 36 आएगा क्या, आप उसका इकाई अंक ले लो। इसका गुणा करो, 6 6 का 36 आएगा क्या, उसका इकाई अंक ले लीजिए। फिर इन दोनों 6 का गुणा करें, 6 6 का 36 आएगा क्या, तो उसका इकाई अंक क्या हुआ, 6। अतः इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। क्या बात क्लियर हुई। कोई भी क्वेश्चन में अगर फैक्टोरियल लिखा है और वो फैक्टोरियल 4 या 4 से ज़्यादा है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी नंबर के पावर में अगर फैक्टोरियल नंबर लिखा है, अगर वो फैक्टोरियल नंबर 4 या 4 से ज़्यादा है तो निश्चित तौर पे वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और शेष क्या छोड़ेगा, 0। और जब शेष 0 छोड़ेगा तो निश्चित ही हम क्या करेंगे, जो आधार में नंबर है उसके इकाई अंक पे पावर क्या लगा देंगे, 4। बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे। क्लियर, समझा की बात अच्छे से, गलत नहीं होना चाहिए भाई। अब देखिए कुछ नोट में हल्की सी बात, इकाई अंक का कोई भी क्वेश्चन हो, इकाई अंक का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर जो नंबर आधार में लिखा है, आधार की जो संख्या है, ठीक भाई, आधार की जो संख्या है, यदि वो संख्या, आधार की वो संख्या, ध्यान रखिएगा, यदि वो संख्या इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 रखती है तो निश्चित ही, ध्यान रखिएगा, तो निश्चित ही उसका इकाई अंक यही होगा। ऐसे क्वेश्चन को हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई मेरी बात। किसी भी संख्या का आधार की जो संख्या है, यदि उस संख्या की इकाई अंक या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 5 है, या 6 है, निश्चित तौर पर उसको सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक क्या देगा, वो यही नंबर देगा। एज एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे देखिए 2196 मैंने लिख दिया और 569 इसकी पावर लिख दिया, और हम पूछें कि बताओ भैया, बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है भाई, इसका इकाई अंक क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या करिए, इसका इकाई देखिए, इसका इकाई 6 है क्या, अगर ये 6 है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इकाई अंक 6 ही आएगा, ये तय है। जब चाहे आप हल करके देख लीजिएगा। ओके, हल कर लेंगे, हल करिएगा, नहीं आया तो मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर मेरा तो नहीं आया, फिर से बताइए। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन निश्चित ही आप कर लेंगे। तो जब 0, 1, 5, 6 हो गया तो बचा क्या, फिर 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा ना भाई, 7 बचा और 8 बचा, 9 बचा, यही नंबर बचे, तो बस उसको सॉल्व करना है। फाइनल बात समझ में आ गई बात। आगे आइए, अब आगे देखते हैं, आगे कुछ नंबर देखते हैं जिनका इकाई अंक हमें पता करना है। समझ लीजिए, टाइप 3 कर सकते हैं, आपकी मर्जी। टाइप 3 जरा देखिए, तो इसमें हम कोई एग्जांपल ले लें। मान लीजिए ऐसे लिख दिया हमारे सामने 162, 163, 164, 166, 167, 168 ऐसा लिख दिया। ठीक है भाई, और हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में इसका इकाई अंक बताओ। ठीक भाई, अब इतना बड़ा नंबर, बात सीधी सी है भाई, इतना बड़ा नंबर का तो गुणा हम करने से रहे, इतने बड़े नंबर का हम गुणा क्यों करेंगे फालतू का। अब 162, 163 का करने जो है उसमें 164 का करने जो है उसमें 166 का, फिर जो है उसमें 167 का, फिर जो है उसमें 168 का, कोई क्यों करेगा। ऐसा गुणा हम नहीं करेंगे। निश्चित ही हम इसमें कुछ ट्रिक लगाएंगे, कुछ तर्क लगाएंगे। कैसे, तो ऐसे के लिए, ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप केवल इकाई ले लिया करो।
इकाई इकाई लेकर के गुणा किया करिए। अब 2 लिया हमने, 3 दूना क्या हो गया भाई 6। बाकी नंबर से मतलब नहीं है, क्योंकि हमको गुणनफल नहीं पाना है, हमको इकाई अंक पाना है। हमको दुनिया भर से क्या मतलब, हाँ जिससे मतलब है उससे मतलब रखें और क्या। उसके बाद ये ले लीजिए 2 ठो, 4 छके कितना हुआ 24। तो 24 का इकाई अंक क्या होता है 4। 24 भी मन लिखिए पूरा अनावश्यक। यहाँ ले लीजिए 7 अट्ठे क्या हुआ 56। तो 56 की इकाई अंक क्या हुआ भाई 6 हुआ, बस ले लीजिए। उसके बाद आपकी अपनी खुद की रफ्तार, अगर आप तीनों को लपेट सकते हैं तो लपेट दीजिए, नहीं तो मत लपेटिए, 2-2 का करिए। 2 का कर लीजिए, चाहे इसका कर लीजिए, चाहे इसका कर लीजिए, चाहे इसका कर लीजिए, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो 6 चौके क्या हुआ 24। तो 24 की इकाई अंक क्या होगा भाई 4। तो केवल 4 लीजिए, सबको मत लीजिए। अब इन दोनों को ले लीजिए, फिर 4 छके क्या हुआ 24, इकाई अंक क्या मिला 4। यही हमारा जवाब होगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो जब बड़े बड़े न्यूमेरिकल हों तो सारे क्वेश्चंस यानी सारे गुणनफल लेने की कोई जरूरत नहीं है, केवल और केवल इकाई ले लीजिए। ऐसे सारी जगह अप्लाई कर सकते हैं। बात क्लियर, बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक भाई, कुछ क्वेश्चन और देखिए, आगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया इसका, मान लेते हैं 172 ले लिया, 173, 174 ले लिया, 176, 177 ले लिया, 178 ले लिया। इसका इकाई अंक हमसे पूछे तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं भाई, 3 दूना 6, 4 छके 24, 7 अट्ठे 56, 6 चौके 24, 4 छके 24। तो 24 का तो केवल हमको इकाई लेना है, हम तो चाहें इसको लिखें चाहे इसको ना लिखें, मेरी मर्जी, आंसर हो गया। क्लियर, अच्छे से बात समझ में आ जानी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हम मान लीजिए 75 नहीं, पहले थोड़ा छोटे नंबर चलते हैं। मान लीजिए हमने 72 ले लिया, 73 ले लिया, 74 ले लिया, 75 ले लिया, 76, 77, कितना भी 70 ले लीजिए, कोनो मतलब ना है, इतना है। इसका इकाई हमसे पूछ ले तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखें कौन सी ट्रिक अप्लाई करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को तो पहले सॉल्व ही नहीं किया जाता, डायरेक्ट आंसर बताया जाता है। ध्यान दे, यहाँ सम संख्या है और यहाँ 5 है क्या, तो जब जब कोई नंबर गुणा में हो, चलिए ठीक है, जब कोई नंबर गुणा में हो और वहाँ आपको इकाई कोई 5 दिख जाए और कोई सम संख्या दिख जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को हल मत करिए, सीधा इकाई अंक का क्या कहिए 0। क्योंकि अब गुणा करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर से, उसका इकाई अंक 0 ही मिलेगा। कैसे पता करेंगे, अगर कहीं 5 आ गया, अगर ये देखिए 5 आया है, अब ये 5 का गुणा चाहे आप इसमें सम संख्या में कर दो, चाहे इसमें कर दो, चाहे इसमें किसी में कर दीजिए। फिलहाल अगर हम 2 में करें तो 5 दूना 10 हो गया क्या, और एक बार 0 बन गया ना भाई, तो हमेशा वो इकाई पर ही रहेगा, कभी भी बीच में नहीं आ सकता। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े नंबरों का आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड। अगर कोई हमसे पूछ ले कि 1 2 3 4 5 ऐसे 49 तक गुणा करके पूछ ले कि बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, फिर बात वही घूम टहल के आ जाती है कि अब भाई इतना बड़ा गुणा तो नहीं होगा। तो आपको केवल देखना है कि क्या इसमें 5 आया है क्या। आप कहेंगे हाँ आया तो है, ये 5 है देखिए, और क्या कोई सम संख्या भी आई है क्या, तो आप 2 ले लो, 2 आई है, आने के लिए तो बहुत आएंगे। तो अगर एक 5 आ गया और कहीं से 2 आ गया तो इसको लगाइए मत, सीधा इसका इकाई अंक क्या कहिए 0, हल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक भाई, अच्छा इसी से एग्जाम्पल, तो 1 से ले करके चाहे जितनी संख्याएं पूछ ले, कभी कभी तो हमको ऐसे पूछ लेते हैं, बताओ 35 का फैक्टोरियल का इकाई अंक बताओ। ठीक भाई, 35 के फैक्टोरियल की इकाई अंक बताइए। तो 35 का फैक्टोरियल भैया लिखते कैसे हैं, इसको जब हम लिखेंगे तो 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 6, ऐसे ही कहाँ तक 35 तक ही तो लिखते हैं। तो जब बात आती है इकाई अंक की,
इकाई अंक की बात आती है तो आप ये देखो ना कि 5 आया है, 5 आया है और 2 भी है, तो क्या इसका इकाई अंक 0 मिलेगा क्या? ठीक भाई, तो 1 से लेकर संख्याएं चाहे 10 चाहे 10,000 तक जाएं, इकाई अंक 0 ही मिलना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए कमेंट करिए, मैं दोबारा बताऊंगा इसको। ठीक, हाँ, लेकिन आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल आप ये देख सकते हैं। ये कहें कि बताइए लगातार सम संख्याएं दे दे, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके दे दे। मान लीजिए 49 तक ही दे दिया ऐसे करके। अब पूछ लिया बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा? अरे तो इसको तो और करने की जरूरत नहीं है, पहले से 0 आया है क्या? ना भाई, पहले से 0 आया है तब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। लगाने की जरूरत ही नहीं है, फालतू है। ठीक, तो लगातार सम संख्याएं अगर हैं कहीं तक तो उसका भी इकाई अंक 0, लगातार संख्याएं हैं तो उसका भी इकाई अंक 0, लगातार संख्याएं हैं तो 5 जरूर चेक करिए उसमें आया है कि नहीं, और लगातार सम संख्या है तो ये जरूर चेक करिए कि 0 आया है कि नहीं। ठीक भाई, अब लगे हाथ एक आध विषम संख्या भी देख ही लेते हैं। एक आध विषम संख्या देख लें। जैसे कोई हमसे कहे कि लगातार 49 तक की विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताओ, ऐसे तो 1, 3, 5, 7, 9 कहाँ तक कह रहे हैं भैया? 49 तक, ऐसा। और हमसे कह रहे हैं बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। अब बात फंस गई, 5 तो मिला लेकिन कोई सम संख्या मिलने वाली है क्या? ये चूंकि लगातार विषम संख्या तो सम संख्या तो मिलनी ही नहीं है। तो जब सम संख्या मिलनी ही नहीं है तो आप क्या करोगे, कैसे लगाओगे? तो ध्यान रखें, अब ये देखो कि 5 है क्या? आप कहेंगे हाँ हाँ है तो, लेकिन सम संख्या नहीं है, फिर 0 कैसे बने? तो लेकिन अगर 5 बन गया ना भाई, अगर 5 बन गया ना भाई, तो निश्चित ही इसका इकाई अंक 5 ही होगा, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो। ठीक है, इसका इकाई क्या होगा? 5। कभी भी दूसरा इकाई अंक हो ही नहीं सकता। ऐसा मैंने कैसे कह दिया? दुनिया की कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 8, 7, 5, 8, 9 हमने ले लिया। ठीक भाई, क्या एक विषम संख्या है ये? इसमें मैं अगर 5 का गुणा करूंगा तो इकाई अंक पक्का 5 ही मिलेगा। करके दिखाओ। 5 9 45, 5 8 40 2 42। हम कह रहे हैं आगे करने की जरूरत क्या है, अपने को इकाई चाहिए था, इकाई मिल गया। तो किसी भी विषम संख्याओं में अगर 5 है तो इकाई अंक निश्चित ही क्या आएगा? 5। और लगातार सम संख्या है तो इकाई अंक 0 आएगा, लगातार संख्या है तो इकाई अंक 0 आएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई क्या? समझ में आ गया अच्छे से? कुछ क्वेश्चन आगे चलें क्यों भाई? कुछ क्वेश्चन आगे चलते हैं। मान लीजिए हमारे सामने एक क्वेश्चन दे दें, कुछ भी लिखा जाए। मान लीजिए 152 लिख दिया, 153, 154, 156 लिख दिया, और पावर दे दिए हैं इसमें 46, 46, 46 और 46। ठीक भाई, अब इसका इकाई हमसे पूछ रहे हैं। तो देखो भाई, इसका इकाई पूछ रहे हैं, ध्यान रखें ये नंबर चेंज किया जा सकता है, जो नहीं कि सब पे 46 ही डाल देंगे, चेंज किया जा सकता है। तो आप करेंगे क्या? तो पहले भैया 46 में 4 का भाग दे के देख लो क्या आएगा। 4 1 का 4 आया 6, 4 1 का 4, शेष 2 बचा क्या? शेष 2 बचा। तो जब शेष 2 बचा तो सभी नंबरों को पहले छोटा करिए। ठीक है, 2 पे क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, इक्वल कभी मत लगाइएगा, इसके बाद ये इक्वल कभी नहीं लग सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि 152 के पावर 46 का वैल्यू 2 के पावर 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए कभी बराबर मत लगाइएगा। और 3 के पावर क्या भाई? 2, 4 के पावर क्या भाई? 2, और 6 के पावर क्या भाई? 2। शेष 2 आया तो सब पे ना अलग अलग होगा। अब ये क्या है? 4, ये क्या है? 9, ये क्या है? 6, 4 चौक
16, तो अपने को केवल इकाई से मतलब है। 16 आए आए, हमसे क्या मतलब। 6 बदल लीजिए, और ये 6 छक्का क्या हो गया 36, इकाई क्या हुआ 6 हुआ। और एक बार 6 आ गया ना, एक बार 6 आ गया ना, तो फिर हल करके दिखाते हैं। अब पूरा गुणा करने के चक्कर मत पड़िएगा, महंगा पड़ जाएगा। 4 9 36 और 6 छक्का 36, और फिर 6 छक्का का भैया 36, यही हमारा इकाई अंक है। क्लियर हुई बात? निश्चित ही क्लियर। तो ध्यान रहे कि अगर एक बार 6 आ गया ना, तो ऐसे क्वेश्चन को हल वल नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट जहाँ 6 लिखा हो ऑप्शन में टिक मार के खाली आगे बढ़े। ठीक भाई? तो आप ऐसे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए क्या ना भाई? सिंपल क्वेश्चन बताए, पावर वाले बताए, गुणा वाले बताए, फैक्टोरियल वाले बताए। अब थोड़ा सा जोड़ घटाना पर आ जाओ भाई, थोड़ा सा जोड़ घटाने पर आ जाइए कि अगर हम उसमें करें तो क्या, तो टाइप ऑफ 4 कर सकते हैं। अगर मन हो तो टाइप 4 कर सकते हैं, लगे हाथ पढ़ते रहिए। क्या मतलब है टाइप 4 और 5 का? मान लीजिए हमने लिख दिया 32 के पावर 64, और इसमें प्लस कर दिया 34 के पावर कुछ भी, मान लीजिए 32 से लिख दिया, मेरी मर्जी, चाहे जो लिख दूँ, क्वेश्चन समझना है। ये है। इतना करने के बाद ऐसा लिख करके हमसे कहें कि इस क्वेश्चन में इकाई अंक बताओ। ठीक भाई? तो इकाई अंक हम कैसे बताएं भाई? अब प्लस वाली बात आ गई, इसके पहले तो सब गुणा में था, आसान था। तो देखो भाई, चाहे जो हो जाए आपको इसमें भाग तो करना ही होगा 4 का। तो अब 64 में अब इतने एक्सपर्ट रही कि फट से इसे कर लीजिए कि लिख के थोड़ी ना भाग होता है। अब भाई अब बता रहे हैं तो कराना पड़ रहा है। 4 1 का 4 आया 2, 4 6 24 कट गया क्या? क्यों भाई? तो शेष तो 0 आ गया यहाँ, और ये 32 भी है, ये भी कट जाएगा क्या? ये भी कट जाएगा क्या? तो 4 8 32, ये भी शेष 0 दिया क्या? तो जब 0 शेष दे दिया तो समझते ही हैं क्या करना होगा भाई, क्या करना होगा समझते ही हैं। तो ये 2 के पावर आप क्या लगाओगे? शेष 0 आया है, याद है? 4 पावर लगाते हैं, शेष 0 आता है तो। और ये 4 के पावर क्या लगाएंगे? यहाँ भी तो 4 ही लगाएंगे, क्योंकि इसका भी तो शेष 0 ही आया है। क्लियर? और एक चीज़ मैं आपको नोट में और बता दूं, अगर कहीं 4 है ये इकाई अंक, तो उसके पावर सम संख्या है, तो उसका इकाई अंक 6 आएगा, और विषम है तो 4 आएगा। तो आप चाहे हल करें चाहे न करें, एक बार फिर से, अगर किसी संख्या के आधार का इकाई अंक कितना है? 4 है, तो इसके पावर में अगर सम संख्या है तो उसका इकाई अंक 6 आएगा, और अगर विषम है तो क्या आएगा? विषम है तो क्या आएगा? 4 आएगा। क्लियर? तो ये देखिए 4 के पावर एक प्रकार से क्या है? 32 सम संख्या है क्या? तो इसका इकाई अंक पक्का 6 आएगा। फिलहाल करके देखते हैं। तो ये तो आसान है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा क्या भाई? 8 नहीं होगा, ये 16 हो जाएगा। प्लस अब ये 4 के पावर 4 अगर आप करना चाहते हैं तो रफ में कहीं भी कर लो। चलिए 4 के पावर 4 था, तो 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4, ठीक है भाई, ऐसा था। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 6 लेना बस। तो 6 छक्का 36, क्या 6 आया क्या? है ना? ये 6 ही आया है ना? अब ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना जो 16 हुआ था, तो मेरी मर्जी में पूरा 16 लिखूं या केवल क्या लिखूं? 6। हमको मतलब तो इकाई से है, तो 6 6 कितना हुआ? 12। तो 12 अगर लिखें तो इसका इकाई अंक क्या है भैया? 2। तो इसका आंसर कितना आया? 2। क्या बात समझ में आई? केवल और केवल और केवल आपको इकाई ही लेना है। फाइनल। अब आप किसी भी जोड़ वाले क्वेश्चन में आप ऐसे सॉल्व करें, ढेर सारा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कहीं क्वेश्चन से क्लियर हो जाना चाहिए। सीधा सीधा आप इसे सॉल्व करिए और केवल इकाई से मतलब रखिए। जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो इकाई अपने आप मिल जाएगा, है ना? फिर भी एक का क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में। कुछ भी लिख दिया जाए, मान लीजिए हमने 89 लिख दिया, 189 लिख देते हैं, और पावर लिख देते हैं 73, और प्लस
187 ले लेते हैं और पावर लिख दें 72, जो भी, वो तो अपनी मर्जी है, हमें समझने से मतलब है। अगर ये है तो क्या 73 में 4 का भाग देंगे क्या? तो 4 1 का 4, 4 3 12, सीधा सीधा एक शेष बच रहा है, लेकिन फिर भी हम भाग दे रहे हैं। मैं भाग दे के दिखा रहा हूँ आपको ना भाई। 4 1 का 4 आया कितना? 3 आया क्या? फिर 3 लिख लिए, 4 8 क्या हुआ? 32, शेष 1 मिला। तो जब शेष 1 मिला ना भाई, तो 9 पे क्या लगा दो? 1। हाँ, इक्वल मत लगाना गलती से कभी भी, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है। उसके बाद 72 में करेंगे, तो जब 72 में करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा क्या? यहीं से देखिए, तो 2 आ जाएगा, तो 4 8 32 पूरा पूरा कट जाएगा क्या? या कर ही दूँ भाई? कर ही दूँ, का फायदा। 72 में किसका भाग? 4 का। 4 1 का 4 आया 3, लिखे 2, 4 8 32, शेष क्या मिला? 0। तो जब 0 शेष मिला भाई, तो 7 के पावर क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। अब 7 के पावर 4 लगाएंगे तो ये तो 9 है, लेकिन इसको तो तोड़ना होगा। इसको तोड़ना होगा तो कहीं भी तोड़ लीजिए। 7 के पावर 4 तो 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7, 7 सते 49, 7 सते 49 और 9 9 81। क्या मिला इकाई अंक? 1 मिला क्या? 1 रख दीजिए और जोड़िए, तो क्या आया? 10 आया क्या? और 10 आया तो हमारा इकाई अंक क्या हुआ? केवल 0। क्लियर? क्या प्लस वाले क्वेश्चन समझ में आ गए क्या? बस एक क्वेश्चन और देखते हैं, माइनस वाला। ओके भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन लिख लिया जाए, जैसे इसके पहले हमने लिखा था, अभी लिखा था, मान लीजिए 79 के पावर 73 और माइनस 63 के पावर, मान लीजिए 63 ही लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी लिख दें। इतना है भाई। अब माइनस करना है, ये क्वेश्चन है हमारा, और हमसे कह रहे हैं कि इकाई अंक बताओ भैया, इकाई अंक बताओ। हम क्या करेंगे? 73 और 63 में भाग करेंगे, किसका? 4 का। देते हैं भाग। 73 में 4 का भाग, 4 1 का 4 आया कितना भाई? 3 आया क्या? फिर 4 8 32, शेष 1 बचा क्या? तो जब शेष 1 बचा तो 9 के पावर क्या होगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 63 है, 63 में भी भाग दीजिए, किसका? 63 में भाग देते हैं किसका? 4 का। 4 1 का 4 बचा क्या? 2, लिखे 3, 4 पंजे 20, शेष 3 बचा क्या? क्यों भाई? तो जब शेष 3 बचा तो 3 के पावर आप क्या करोगे? 3। ठीक है भाई, 3 के पावर आपको 3 करना है। क्लियर? शेष 1 बचे 1 करिए, 2 बचे 2 करिए, 3 बचे 3 करिए, 0 बचे तो 4 करिए। अगर ऐसा रहा तो 9 तो 9 ही रहेगा। ये 3 को 3 बार तोड़िए, 3 गुणित 3 गुणित 3, त्रिक का 9 त्रिक 27, तो इकाई क्या मिलेगा आपको? 7 ही तो मिलेगा भैया। तो 9 में से 7 घटाइए, क्या मिला? 2। यही हमारा इकाई अंक हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई अच्छे से? क्लियर? ठीक। लेकिन 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 ये हर बार इतना आराम से नहीं हो जाएगा, हर बार इतना आराम से नहीं हो जाएगा। जो सोच रहे करे तो बड़ा हलवा है, सफराई देंगे कि तो, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए तो गड़बड़ा जाता है। फिलहाल ये समझ में आया कि नहीं, ये बताइएगा। मैं और जो चीज़ें ना समझ में आए जरूर समझ करिएगा, मैं उसका समाधान जरूर करूँगा निश्चित तौर पे। आगे आइए। अगर यही क्वेश्चन जो हमने 79 के पावर 73 लिखा था शायद, और क्या था भाई? अच्छा छोड़िए, जो भी था, हमसे क्या मतलब, हम दूसरा क्वेश्चन ही ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया कोई क्वेश्चन, मान लेते हैं कि 82 ले लिया, इसके पावर ले लेते हैं 82 ले लेते हैं, और माइनस यहाँ ले लेते हैं 1 मिनट, यहाँ ले लेते हैं 73, इसके पावर ले लेते हैं 82। इतना करके देखते हैं क्या होता है, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। अब आप 4 का भाग करिए, 4 दूना 8, 4 3, ना 2 शेष बच रहा है क्या? यहाँ से देखिए,
शेष कितना बच रहा है? 2। 4 का भाग करिए, 4 दूना 8, 2 शेष बच जाएगा, भाग कर लीजिएगा। तो जो 2 शेष बचा तो ये 2 के पावर 2 होगा क्या, और यहाँ 3 के पावर भी 2 होगा क्या, क्योंकि दोनों का पावर हमने वैसे ही लिखा है ना। अब भाई ये 2 के पावर 2 रहा, ये 3 के पावर क्या रहा, 2 रहा। तो भाई अगर इससे हल करेंगे तो ये 4 होगा और ये क्या होगा, 9। मामला फंस गया, मामला फंस गया भाई। अब क्या 4 में से 9 घटाएंगे? नहीं, जब भी घटेगा 9 में से 4 ना। अब 4 को हैसियत है क्या कि 9 को घटा देगा? पॉसिबल नहीं है। तब क्या करेंगे भाई? तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान रखें आपको करना क्या है, इस नंबर को आप दहाई अंक तक ले जाएं, यानी 4 को 4 नहीं क्या लिखें, 14 और -9। तो 14 में से 9 गया, क्या आया, 5। ये हमारा इकाई अंक हो जाएगा। अब बात आती है ऐसे कैसे 14 लिख देंगे? देखिए बचपन में आप क्या करते हैं, 200 मान लीजिए कि 36 है। अब इसमें आप 179 घटा रहे हैं, चलिए 179 थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं, मान लीजिए 119 घटा रहे हैं, ठीक भाई। तो जब 119 घटा रहे हैं तो अब क्या करोगे भाई, क्या 6 में से 9 घटेगा क्या? हम कहेंगे नहीं 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 घटे घटेगा नहीं। तो देखो भाई, इसका इकाई अंक 9 है, इसका इकाई अंक 6 है, तो 6 तो 9 को घटा नहीं सकता। तो ये क्या लेता है, उधार लेता है। इसे पढ़ाया गया होगा बचपन में। अच्छा भाई, ये उधार मांगने गया तो ये वाला अच्छा आदमी है, उधार भी दे देता है। तो ये वाला इसको उधार देता कितना है? तो बचपन में हमें पढ़ाया गया कि भैया ये 1 देता है, 3 6 को 1 देता है। और जैसे ही 3 ने 6 को 1 उधार दिया, फट से वो 6 नहीं 16 हो जाता है। ऐसे कैसे हो जाएगा जी? ये दे रहा है 1, इनको 10 कैसे मिल जा रहा है ना भाई? 6 16 हो जाता है। यही छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। ध्यान रखें, हमने 236 में से क्या लिखा, 119। तो ये क्वेश्चन कैसे हो जाता है, 236 और 119। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको घटाना सिखा रहा हूँ, ये चीज़ बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक भाई। तो यहाँ देखिए छोटे बच्चों की बुक देखिए, तो यहाँ डब्बा बना होता है, गोला डिजाइन में बना होता है। अब ये जब उधार इसको देगा तो ये 6 नहीं क्या हो जाता है, 16 लिखा जाता है। और इसके पास क्या बचता है भाई, सॉरी 3 नहीं क्या बचेगा, 2 बचेगा। 3 इसको उधार दे दिया तो क्या बचा इसके पास, 2। अभी वो लेगा तो देखा जाएगा। तो 16 में से 9 गया, कितना आया, 7। ऐसा करते हैं क्या? तो ध्यान रखें, बात पोजीशन की होती है, बात पोजीशन की होती है। इसका जो पोजीशन है ना वो दहाई अंक है। और सच पूछिए ना तो ये 3 नहीं है, ये 30 है, ठीक भाई। जैसे कि आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो इसे 200 लिखते हैं, ये 2 नहीं है, ये 200 है। देखिए वैसे भी इंसान की पहचान उसके पोजीशन से होती है, कोई वैल्यू नहीं है कितना सुंदर दिखते हो, कोनो मतलब ना है। अगर आपकी पोजीशन गड़बड़ है ना, बना स्मार्ट दिखेंगे बेकार है, कोई पूछेगा नहीं। तो ये 200 है और ये 3 नहीं है भैया, 30 है। और ये 6 नहीं, 6 ही है, पोजीशन ही गड़बड़ है, पहले नंबर पर है, ठीक है। तो इसलिए जब ये 1 देता है ना तो ये 1 नहीं देता है, 10 देता है, इसलिए उसके पास 6 नहीं 16 हो जाता है। क्लियर? तो ऐसे ही हमने इसका इकाई अंक लिखा था, ये 4 आया था, 4 9 को नहीं घटा सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगले वाले नंबर से क्या लेंगे, उधार लेंगे। तो जब अगला वाला नंबर उधार देगा तो देगा तो 1 ही, ये 4 क्या हो जाएगा, 14 होगा, कभी 24 नहीं हो सकता। क्या 6 को हिम्मत है क्या कि यार 1 का दे रहे हो, दे ही रहे हो तो 2 दे दो, मैं 16 नहीं 26 होना चाहता हूं, तो कैसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसलिए भाई ये 1 उधार लिया तो 4 की जगह क्या हो जाएगा, 14। तो 14 में से 9 घटा के क्या शेष ला दीजिए, 5। क्या बात क्लियर हुई? तो जब जब घटाना का ये सिस्टम आ जाए भाई, सिस्टमेटिक ऐसे है, तब तो नो प्रॉब्लम, तब तो नो प्रॉब्लम। लेकिन जब ऐसे हैं तब आप निश्चित तौर पर इसको दहाई अंक तक ले जाएं। इसे 14 कहें, अगर ये 4 है तो 14 हो गया, 5 है तो 15 हो गया, 8 है तो 18 हो गया, ऐसा कुछ। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से? क्लियर? एक लास्ट पॉइंट इसमें और ध्यान दें। मान लीजिए हमने ले लिया 3057 ले लिया, इसके पावर 3 लिखा और हमसे कहा गया कि इकाई अंक बताओ। अब बात फंसी,
कि ऐसे क्वेश्चनों हम लोग करते क्या हैं। हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग भाग करते हैं। किसका करते हैं? 4 का। 4 का भाग किस में करते हैं? उसके पावर में। अब पावर तो 4 से कम है, अब क्या करें? क्या करेगा? करेंगे, देखा जाएगा। इसमें किसका भाग? 4 का। तो जिंदगी भर हम लोगों ने यही पढ़ा है 4 1 का 4, 4 1 का 4, 4 दूना 8, 4 3 12। लेकिन क्या हमें 4 शून्य सुनना कम पढ़ाया गया? पढ़ाया गया होगा, याद कहाँ है? तो 4 शून्य क्या ले जाएं? सुन्ना जिसे कहते हैं। 4 0 जा 0। ठीक भाई। तो अगर आप माइनस करते हो तो 3 में 0 जाएगा तो क्या आएगा? 3 ही आएगा क्या? तो ये ध्यान रखें, जब जब घातांक वाली संख्या 4 से छोटी है, जब जब घातांक वाली संख्या 4 से छोटी हो तो यही उसका शेष होता है। अगर 1 है तो 1 शेष, 2 है तो 2 शेष, 3 है तो 3 शेष। 4 पावर कर देते अगर यहाँ, तब तो लफड़ा ही नहीं रहा, तब तो शेष 0 आ जाता, तो 4 पावर कर ही देते। क्लियर? तो इसका शेष क्या मानेंगे आप? 3 मानेंगे। तो जब शेष 3 आ गया तो फिर इकाई के लिए क्या करेंगे भाई? इकाई के लिए क्या करेंगे? इकाई के लिए करेंगे अब 7 के पावर क्या? 3 जो शेष है। तो आप लिखेंगे 7 गुणित 7 गुणित 7, 7 सते 49। एक अंक लीजिए बस, इकाई वाला लीजिए। फिर 9 सते 63। क्या यही हमारा जवाब हुआ क्या? ठीक है भाई, बात क्लियर? क्या आपको इकाई अंक अच्छे से समझ में आया? अब ये इस इकाई अंक से कोई भी परीक्षा आप दे सकते हैं। ये किसी एक परीक्षा के लिए फिक्स नहीं है कि नहीं ये इसी में पूछा जाता है। किसी भी जगह ये पूछे तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी इसके अलावा अगर आपके पास कोई और टाइप का क्वेश्चन है कि सर इस टाइप का आपने नहीं बताया, अगर ऐसा हो तो क्या करें हम, तो निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारे पास भेजिए, हम उसे देखेंगे और पूरा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक भाई, तो आज के लिए हम इसी पर विराम देते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद।